Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be starting the next capsule for electrochemistry. This is first capsule for electrochemistry and it is related to the basic electrochemical cell and cell potential calculation. And this chapter is in your syllabus for term 2 examination for CBSE class 12. तो इस कैप्सूल को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेल पोटेंशियल कैलकुलेशन के बारे में आपको समझना है। तो इससे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में समझना पड़ेगा कि बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअली में होता क्या है। बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बहुत कॉमन सेल है वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल रिप्रेजेंट किया जाता है इससे Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cu। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि यहाँ पर Zn इस ये रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया हुआ है। तो इससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड दिस केमिस्ट्री, केमिकल सेल है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो मतलब केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिस तरह से आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है वो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दो सॉल्यूशन दिख रहे हैं, एक तो ये लेफ्ट वाला सॉल्यूशन और एक राइट वाला सॉल्यूशन। अब लेफ्ट वाला सॉल्यूशन क्या है और राइट वाला सॉल्यूशन क्या है। ये जो लेफ्ट वाला जो सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका ऑक्सीडेशन हाफ। जरूरी नहीं है लेफ्ट में ही रखूंगा, ऑक्सीडेशन हाफ को रखेंगे आप या राइट में, पोजीशन मैटर नहीं करती, लेकिन कोई भी एक ऑक्सीडेशन हाफ होगा और कोई भी दूसरा होगा रिडक्शन हाफ। यूजुअली एनोड होता है ऑक्सीडेशन हाफ और कैथोड होता है रिडक्शन हाफ। वाई? बिकॉज एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑब्वियस है ये। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन का मीनिंग होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि कैथोड, यहाँ पर कैथोड पर, ये जो कैथोड है आपका, ये जो यहाँ पर जो दिखाया हुआ है, दिस दिस सेल, दिस पार्ट है ना, दिस इलेक्ट्रोड, एक्चुअली ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कैथोड एंड एनोड आर इलेक्ट्रोड्स। दिस इलेक्ट्रोड इज कैथोड एंड कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। कैथोड रिडक्शन हाफ है, इसका मतलब कि कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कैसे? अब जैसे मैंने ये सेल दिया हुआ है Cu2 प्लस इज गिविंग यू Cu। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर मेरे पास इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर CuSO4 प्रेजेंट है। सपोज CuSO4 है, यानी कि CuSO4 है सपोज। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पर Cu2 प्लस आयोन्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर Cu2 प्लस आयोन्स प्रेजेंट होंगे, है ना, बहुत सारे। अब यहाँ क्या होगा कि कैथोड की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन। कैथोड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन, मतलब इट गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि कैथोड पर जो ये कैथोड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन, और दिस Cu2 प्लस विल एब्जॉर्ब दिस इलेक्ट्रॉन। दिस Cu2 प्लस आयोन, ये जैसे यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया कैथोड ने, तो अब ये Cu2 प्लस में आके एब्जॉर्ब होगा। तो आपका रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और इट विल गिव यू Cu, कॉपर। ठीक है, तो कॉपर यहाँ पर इससे रिएक्ट करके कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाएगा नीचे। ये तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि कैथोड होता है जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, और ये इसको रिडक्शन हाफ इसलिए कहते हैं बिकॉज एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बाय द आयन। ओके, ये होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिडक्शन हाफ क्यों कहते हैं इसको, कैथोड पर क्या होता है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे एनोड पर,
तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड का मतलब एनोड का मेन पर्पस क्या होता है, टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरे पास जो प्रेजेंट जो एग्जांपल है डैनियल सेल का, इसमें मेरे पास यहाँ पर Zn2+ आयॉन्स है, ZnSO4 है सपोज। तो ये ZnSO4 क्या करेगा, ZnSO4 विल प्रोवाइड मी द Zn2+ आयॉन्स इन दिस सॉल्यूशन। अब ये जो Zn2+ आयॉन इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, ये सॉरी ये ZnSO4 सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, एक्चुअली में Zn इलेक्ट्रोड होगा। ये जैसे ये Zn है ना, ये Zn का आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोड है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड है जिंक का, या फिर जो जिंक आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर इस इलेक्ट्रोड से, ये जिंक ऐसे हो रिएक्शन में ये रिएक्शन ऐसा फॉलो करेगा कि जिंक विल गिव आउट इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2e माइनस। ये है जो ऑक्सीडेशन हाफ का सेल दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो जिंक है, जो इलेक्ट्रोड है, ये ब्रेक हो जाएगा Zn2+ में, मतलब आयन में डिवाइड हो जाएगा Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू दिस, दीज इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं, दीज इलेक्ट्रॉन विल फ्लो थ्रू दिस एंड दिस सर्किट विल बी कंप्लीटेड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे, यहाँ पर आएंगे और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरह से होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए, अब इस जिंक ने दिए, और ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए यहाँ से फॉलो करते हुए यहाँ पर आए, और यहाँ पर कॉपर के थ्रू कॉपर ने एब्जॉर्ब कर लिए। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में जैसे यहाँ पर कॉपर प्रेसिपिटेट हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, अब ये कॉपर क्या होता है, जमीन पे ही प्रेसिपिटेट हो सकता है, ये इसके ऊपर भी प्रेसिपिटेट हो सकता है, कैथोड के ऊपर जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जिंक यहाँ पर एनोड में क्या होगा कि एनोड में ये जो जिंक है, जिंक का जो एनोड था, ये डिसेपिट मतलब जिंक Zn2+ में बदल गया। तो जिंक क्या है कि ये Zn2+ में सॉल्यूशन में आ जाएगा आयन की तरह, और ये धीरे 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 ये टूटने लगेगा, क्योंकि जिंक सॉलिड फॉर्म में था, आयन में बदल गया, ये टूटता जाएगा। तो ऐसे टूटने के बाद जो एनोड है वो कंज्यूम होता जाएगा। तो एनोड पर दूसरी चीज आपने क्या हुई है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है, बी एट कैथोड पर प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, ब्रेकिंग या डिसइंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो आपने देख लिया। अब इलेक्ट्रॉन में पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फ्लो यहाँ से भी होना चाहिए, इधर से फ्लो भी होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहेंगे, यहाँ पर होंगे। तो इस यहाँ पर इस सर्किट को पूरा ये जो दिखाया गया है आपसे, जो ये लगाया हुआ है, ये होता है आपका सॉल्ट ब्रिज। अब इस सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज बना होता है एक जेल से, सॉल्यूशन से, विच इज एक्चुअली में KCN। कुछ ही मटेरियल्स होते हैं ऐसे, KCN होता है आपका, एक NH4NO3 होता है, और तीसरा होता है आपका KNO3 फॉर एग्जाम्पल, और भी हो सकते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। मतलब ये ब्रिज है ऐसा जो कि सॉल्ट से मिलके बना हुआ है, बिकॉज KCN इज द सॉल्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड क्या है यहाँ पर, एसिड है HCN, और बेस इज व्हाट, बेस इज KOH। तो ये सॉल्ट ब्रिज है। अब इस सॉल्ट ब्रिज का मेन पर्पस क्या है, सॉल्ट ब्रिज, द मेन पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज to transmit the electron from one side to another side without transmitting the ions। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्ट ब्रिज का मेन पर्पस, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन विदाउट allowing ions to pass through it। ions कौन कौन से हैं, Cu2+ एंड Zn2+।
तो ये होता है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। अब आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, एग्जाम्पल दीजिए कुछ इसके सॉल्ट ब्रिज के। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एनोड का मेन फंक्शन पूछा जाएगा, व्हाट इज एनोड, एनोड एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन को या रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को, कैथोड क्या करता है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में आपको ये भी बता देता हूँ मैं, जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका Zn2+, तो आप ऑक्सीडेशन से ये भी देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है 0 से +2 में। मतलब अगर 0 से अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर 0 से माइनस में जा रहा है -2 -3 तो इसका मतलब वो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये समझ जाओगे आप। बेसिक चीज ये होती है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है बेसिक चीजें, कैथोड और एनोड, ये सब क्या होता है इसमें, ये दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और यहाँ पर जो आप ये आपके पास बैटरीज में, कार बैटरीज में, सब में यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉलो हो रहा होता है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल में क्या है, अब ये पर्टिकुलर सेल की जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड योर सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब मीनिंग क्या है कि ये जो कोई भी एक जो सेल होता है वो इस रिप्रेजेंटेशन से दिखाया जाता है। इस रिप्रेजेंटेशन में डबल बार जो है इसका मीनिंग होता है सॉल्ट ब्रिज, देर इज सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट इन बिटवीन। और यहाँ क्या हो रहा है, ये राइट वाला जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स रिडक्शन हाफ, जहां पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि आपको ये अपने आप समझ जाना चाहिए। राइट पोर्शन है वो रिडक्शन हाफ का है, इसका मतलब वहां पर कैथोड होगा, वो कैथोड वाला साइड होगा, क्योंकि रिडक्शन हमेशा कैथोड के ही साइड पे होता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन देता है और वहां पर जो आयन होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और रिडक्शन करता है। ओके। और जो लेफ्ट वाला जो साइड होता है वो होता है आपका ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि एनोड पर होता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हमने Zn2+ को रिप्रेजेंट कर दिया, Zn2+ दे रहा है एक बार से। तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ, राइट इज रिडक्शन हाफ। तो इस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर सेल के लिए आपसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, what is anode, what is oxidation half, what is cathode, what is oxidation half, at cathode what takes place, reduction या oxidation, what is salt bridge, give some example of some salt bridge, and what is basic electrochemical cell। या फिर एक और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि what is Daniell cell, explain the working of Daniell cell। ना ये बहुत, Daniell cell तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, what is Daniell cell, this is your Daniell cell। तो अब चलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने सीख लिया है, अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो सेल पोटेंशियल जो होता है, यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर जब आपके पास एक कैथोड है और एक एनोड है, अब यहाँ पर क्या है कि चार्ज का सेपरेशन है, मतलब कि यहाँ पर Zn2+ आयोन है और एक Zn है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का चार्ज का सेपरेशन है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होगा। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर हाफ, कैथोड या एनोड। तो यहां पर सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट की जाती है, सेल पोटेंशियल ऑफ एनी पर्टिकुलर सेल, जैसे यहां पर हमारे एग्जांपल में डेनियल सेल था, द सेल पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ई नॉट रिडक्शन क्या है, ई नॉट रिडक्शन इज द रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, और ये क्या है, ई नॉट रिडक्शन एनोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपको एक कोई भी सेल दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको हमेशा एक, ये तो आपको वैल्यूज दी होंगी क्वेश्चन में, ई नॉट Zn2+2 Zn, ये वैल्यू आपको 0.234 ये समथिंग ये आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि अगर आप पिछले वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका Zn2++2e-। अब अगर आपको ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एग्जाम, इसमें क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व, जब ई नॉट सेल आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल आपको एनोड का चाहिए,
लेकिन मान लो आपको क्वेश्चन में ई नॉट Zn टू प्लस दे दिया, समथिंग -0.234। इसका मतलब क्या है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बिकॉज Zn इज गिविंग Zn टू प्लस मीन्स दिस इज ए ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट ऑक्सीडेशन फॉर एनी इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव ऑफ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको समझ में आना, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, जो ई नॉट जो भी रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे, उसको हम उसका आप रिडक्शन लोगे, और उसका रिडक्शन का ई नॉट सेल जो जो वैल्यू में दिया हुआ है वो माइनस एनोड पे जो भी रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन का, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको आपको रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर रखनी पड़ेगी। ये है आपके बेसिक फॉर्मूला। और ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन कैथोड, मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने बताया ई नॉट रिडक्शन, रिडक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, तो वहाँ पर बस यही इसका नेगेटिव वैल्यू डाल दी है और वैल्यू कैलकुलेट कर दी, तो ऑक्सीडेशन के हिसाब से निकाल दिया हमने। या ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन सेम रखा है, ई नॉट रिडक्शन एनोड की जगह पर हमने ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू डाल दी तो वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव हो जाता है। ये 3 फॉर्मूले हैं जिससे आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो किसी भी सेल का। अब ई नॉट सेल हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? ई नॉट सेल हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हम यहाँ पर दोनों साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलार रहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है। कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब उसमें कितनी डेंसिटी है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन हम यूजुअली केमिस्ट्री में किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं? बाय यूजिंग मोलैरिटी। मोलैलिटी, ये यहाँ पर कैपिटल एम का मतलब है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अगर ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का मतलब है कि हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं सेल का जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द साइड इज सेम 1 मोलार। अगर ये सेम नहीं होता तो हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट कैप्सूल में आपको सिखाऊंगा कि अगर दोनों सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम ई सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ई नॉट सेल में आपको ये समझना पड़ेगा कि फॉर व्हाइल कैलकुलेटिंग ई नॉट सेल मींस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ इज केप्ट टू बी 1 मोलार इक्वल। ओके, अब चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसकी। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, फॉर्मुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन CrFe plus Fe3 plus is giving us Cr3 plus Fe। पहले तो हमें इसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन हाफ देखें तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? क्रोमियम। 2Cr इज गिविंग अस 2Cr3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ये देगा इलेक्ट्रॉन्स देगा, यानी कि 6e माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। 2Cr जब 2Cr3 प्लस, एक क्रोमियम Cr3 प्लस में कन्वर्ट कर रहा है, मानी कि 3 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन अगर दो क्रोमियम होंगे 2 मोल्स में तो 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि रिडक्शन किसका हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है आपका Fe3 प्लस का। Fe3 प्लस इज एब्जॉर्बिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकमिंग Fe। 3 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, यानी कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे 3Fe3 प्लस दिया हुआ है हमें, सॉरी Fe2 प्लस है ना, माई मिस्टेक। 3Fe2 प्लस प्लस 6e माइनस विल गिव यू 3Fe। यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है, ये है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो अब हमें एक्चुअली में पता है कि हम जब सेल की जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें रिडक्शन हाफ राइट में होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पर रिडक्शन हाफ राइट में होता है, ऑक्सीडेशन हाफ लेफ्ट में होता है, बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिडक्शन हाफ इज इन द राइट, यानी कि Fe2 प्लस
इज गिविंग Fe, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हाफ है, Cr इज गिविंग अस Cr3+। तो ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व्ड। ऐसे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पहले आइडेंटिफाई करना व्हाट इज ऑक्सीडेशन का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर हो रहा है, रिडक्शन किधर हो रहा है, और फिर उसको सेल रिप्रेजेंटेशन में शो कर देना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ई नॉट, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्यों रिडक्शन पोटेंशियल मैंने क्या बोला, क्योंकि Cr3+ इज गिविंग Cr, Cr is absorbing 3 electron becoming Cr, this is reduction potential. Fe2+ is giving Fe, absorbing electron, this is also a reduction potential. तो आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का जो वो फॉर्मूला था, अब यहाँ पर फॉर्मूला देखें, ई नॉट रिडक्शन जो कैथोड पर है माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड पर है। कैथोड हाफ कौन सा है आपका, ये है कैथोड हाफ जहां पर रिडक्शन हो रहा है, और ये है एनोड हाफ। तो ई नॉट Fe2+2 Fe माइनस ई नॉट Cr3+2 Cr, ये है हमारा फॉर्मूला बनता है कैलकुलेशन का, ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। ओके, अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। Fe2+ है -0.44 माइनस ऑफ -0.74 विच इज इक्वल टू 0.74 माइनस 0.44, इसका मतलब है हमारा आंसर होगा 0.30। तो 0.30 है हमारा ई नॉट सेल। सेल का जो पोटेंशियल है वो है 0.30 वोल्ट। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं ई सेल को। तो मुझे लगता है कि आपको ये पता चल गया होगा कि एक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपने समझ ली होंगी अच्छे से। इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कैसे कैलकुलेट करते हैं सेल पोटेंशियल। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सेल पोटेंशियल हमने जो कैलकुलेट किया है वो ई नॉट सेल हम तब कैलकुलेट करते हैं जब दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। अब जब अगर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उसमें हम नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट कैप्सूल्स में बताऊंगा, जो कि आप वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इस तरह के वीडियोस को, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन धीरे धीरे होती रहे और आपका एग्जामिनेशन बहुत पास आने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू। और कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, आपको जिस तरह की भी वीडियो, कोई चैप्टर आपका वीक हो तो इस तरह से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस चैप्टर की वीडियो मैं पहले दे दूंगा। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।